अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार में अब उर्दू स्कूल के नाम से कोई विद्यालय नहीं खुलेगा। सरकार के इस फैसले की जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में दी। सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान ने बेगूसराय जिले के नावकोठी प्रखंड में उर्दू स्कूल खोलने की मांग की थी। शिक्षा मंत्री ने अलग से मकतब या उर्दू स्कूल नहीं खोलने की कुछ दलीलें दी, जिस पर सूर्यकांत पासवान संतुष्ट नहीं हुए। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी प्रखंड में उर्दू मकतब नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सभी बसाव क्षेत्र जहां 6 से 14 वर्ग आयु के बीच के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो, 1 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाती है तथा मध्य विद्यालय में 3 किलोमीटर की दूरी में अगर नहीं हो तो की जाती है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी बताया था। और सबसे मूल बात यह है कि महोदय, अब कोई मकतब करके सरकार नहीं खोलती है, बल्कि किसी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने वाले या उर्दू जानने वाले बच्चे या इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं, 40 बच्चे तक हो जाते हैं, तो सरकार वहाँ एक उर्दू शिक्षक देती है। और जहाँ तक नावकोठी प्रखंड की बात है, तो इसमें एक मदरसा अनुदानित शमसुल उलूम भी है और इसके साथ ही नावकोठी प्रखंड में 12 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कुल 21 उर्दू विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और कार्यरत हैं। इसलिए सरकार उर्दू भाषी बच्चों या परिवारों के बच्चों की तालीम के लिए संवेदनशील है और उसके लिए मकतब की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर उर्दू पढ़ने या जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे उपलब्ध होते हैं तो आवश्यकतानुसार सरकार उर्दू शिक्षकों को वहां पदस्थापित करती है। पहले उनको पूछने दीजिए ना, पहले करता है महोदय, मेरा प्रश्न है, नावकुठी प्रखंड में उर्दू मकतब खोलने की विचार सरकार रखती है या नहीं? नहीं, सरकार ने तो बताया आपको। महोदय, सरकार ने कही जो प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की बहाली कर दी गई है, जबकि वो अल्पसंख्यक बाहुल हमारा प्रखंड है महोदय, और वहाँ एक भी विद्यालय उर्दू मकतब नहीं है। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि उर्दू मकतब हो, उर्दू विद्यालय हो, इसकी मांग हमने सरकार ने तो बताया कि अब मकतब नहीं खोला जाता है, बल्कि जिस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वहां शिक्षक की बहाली की जाती है उर्दू पढ़ाने के लिए। ये कहा सरकार ने साफ साफ। नहीं तो पूरे प्रखंड में विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने कहा है। मेरा कहना है एक उर्दू विद्यालय जो उर्दू बाहुल हमारा पंचायत है, वहाँ एक विद्यालय सरकार प्रखंड स्तरीय महोदय एक खोलने की कृपा संतुष्ट करिए। महोदय, पता नहीं सूर्यकांत जी उर्दू पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए प्रश्न किए हैं कि विद्यालय के लिए प्रश्न किए? अरे किसी उर्दू मतलब चाहे मकतब में या मदरसा में, तो उर्दू ही पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। और हमने आपको बताया कि नावकोठी प्रखंड के 12 विद्यालयों में 21 उर्दू शिक्षक अभी पदस्थापित हैं और सरकार अब अलग से मकतब, और सच पूछते हैं तो अलग से कभी सरकार मकतब न खोली है, न खोलने का कोई प्रावधान है। जो 1971 में जब प्राथमिक और मध्य मतलब स्तर के शिक्षकों के लिए सरकार ने शिक्षा संस्थानों का अधिग्रहण किया था, उसी वक्त जो पहले मकतब के रूप में चल रहे थे, आज भी मकतब कहे जाते हैं। 1971 के बाद कोई मकतब नहीं खोला जाता है। अब कहीं भी अगर उर्दू जानने के बच्चे उर्दू जानने की इच्छा रखने वाले बच्चे होते हैं तो सरकार वहां उर्दू शिक्षक देती है। आखिर
उर्दू विद्यालय में भी उर्दू ही पढ़ने की मतलब मंशा होती है, तो वो तो काम सरकार कर ही रही है। सूर्यकांत जी हो गया आपका ना, हो तो गया, साफ साफ जवाब दिया मंत्री जी ने, अब क्या उसके बाद विषय कहाँ है? नहीं महोदय, आगे बढ़िए। माननीय मंत्री जी ने कहा जो आप उर्दू शिक्षक चाहते हैं या उर्दू विद्यालय चाहते हैं या उर्दू पढ़ने वाले लोग क्या चाहते हैं? महोदय, उर्दू विद्यालय हम चाहते हैं। बैठिए सूर्यकांत जी, अरे बहुत मेरी बात, बैठ जाइए बैठ जाइए। इतना साफ साफ कहा है मंत्री जी ने कि सुन लीजिए ना, उर्दू के नाम से कोई विद्यालय होना अब आवश्यक नहीं रह गया। किसी भी विद्यालय में अगर उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं तो उनकी व्यवस्था सरकार वहां उर्दू टीचर देके करती है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आरजेडी विधायक मोहम्मद अंजार नईमी ने बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित 339 श्रेणी के मदरसों की जांच अब तक पूरी नहीं किए जाने का मामला उठाया। जांच पूरी नहीं होने की वजह से सैकड़ों मदरसा टीचरों की तनख्वाह रुकी हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ खामियों की वजह से जांच मुकम्मल नहीं हुई है। महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 339 श्रेणी के मदरसों की स्थलीय जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराया गया था। मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के समीक्षा क्रम में कतिपय त्रुटियां पाई गई हैं, जिस कारण पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। और अभी जो महोदय प्रतिवेदन आया है उस पर भी कुछ आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है। जैसे ही सत्यापन करके अंतिम प्रतिवेदन आएगा सरकार उस पर निर्णय लेगी। कब तक किया जाएगा महोदय? नहीं, अभी तो रिपोर्ट आया है तो उसमें भी दो बार जांच हो गया महोदय, रिपोर्ट आने के बाद पहले भी हुआ था, सुन लीजिए, फिर जुलाई 21 में भी जांच करके जमा कर दिया गया है, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है, तो कब तक होगा? मंत्री ने कहा कि उस पर भी कोई आपत्ति दिखाई पड़ रही है तो उसकी भी समीक्षा हो रही है ताकि उसका भी निष्पादन हो जाए। काफी समय से चल रहा है महोदय, तो इसमें थोड़ा किया जाए, जल्दी कराएंगे जी। अफसरों के गलत रिपोर्ट भेजने पर AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान भड़क उठे। इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर किसी अफसर ने गलत रिपोर्ट भेजी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों का मामला है और मदरसे की बार बार जांच हुई है और ये जांच को उलझाते हैं DO और BO, तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है और जांच में बार बार त्रुटि हो रही है। तो क्या सरकार ऐसे BOs पर, ऐसे DOs पर, कोई लिखता 3 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है ये 1.5 किलोमीटर दूर है, सच्चाई तो एक ही है, तो क्या ऐसे विभाग के कुकर्मी कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करके अलग से प्रश्न करिए ना, अलग से प्रश्न, ये तो सारा मामला उलझाया सर, DO और BO ने उलझाया सर। रिपोर्ट किसने भेजी सर? रिपोर्ट इनके पदाधिकारी ने भेजी सर। मदरसा के शिक्षकों को उलझाया गया है, माइनॉरिटी का मसला है। महोदय, बैठ जाइए, जवाब दे। जो अरे बैठ जाइए ना, जवाब देंगे, बैठिएगा, बैठिए। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, चाहे दूरी के बारे में हो या वहाँ जो आधारभूत संरचना या जो भी वहाँ संसाधन उपलब्ध है उसके बारे में किसी, चाहे DO हो, DPO हो या RDD हो, किसी पदाधिकारी ने अगर कोई गलत रिपोर्ट दिया है तो माननीय सदस्य लिख के दे दे, हम जांच करा के जो गलत रिपोर्ट देगा उस अधिकारी पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अंजार नईमी ने मदरसा टीचरों के खाली ओहदों पर बहाली की भी मांग की। किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार में मदरसा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत 75% मदरसों में शिक्षकों का पद रिक्त हो जाने के कारण पठन पाठन का कार्य बाधित है। मैं सरकार से 1128 कोटि के मदरसों में रिक्त शिक्षकों के पद पर शीघ्र बहाली की मांग करता हूं। विधानसभा में एक अच्छी बात ये हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि स्कूलों का समय अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे की बजाय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही होगा। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के लिए ये एक बुरी खबर है। शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। ये
ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए, तो जो सदैव जी बैठ तरीका जाइए। है, ये भला बताइए 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बिहार विधानमंडल की कुछ खास खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।